अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो कि ये कहना दुरुस्त है कि नहीं है, कि ये गुड मॉर्निंग वाकई है कि भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक के बाद ये कितनी अफसोसनाक खबरें सामने आती जा रही हैं और इतना दुख हो रहा है कि अब क्या आपको बताएं। तो जनाब, एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। आपको पता है रिसेंटली ही जो रेलवे ट्रैक पर एक अफसोसनाक वाकया, एक ट्रेन हादसा हुआ। कितने लोगों ने उस हादसे में अपनी जानें गंवा दी, कितनी फैमिलीज़ जो हैं इस हादसे में मुतासिर हुई, कितने लोगों ने अपने प्यारों को इस हादसे में खो दिया। उसके बाद ही कल रात का जो वाकया जो कनाडा में आया, जो मुस्लिम फैमिली पर जो क़यामत टूट पड़ी, किस बेदर्दी के साथ जो इस्तफ़ाकाना ये वाकया पेश आया है, जो ट्रक के थ्रू एक पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। एक नफ्सियाती शख्स ने मुस्लिम जो है इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का दहशतगर्दी से मुतालिक जो खौफ फैलाया जा रहा है। और एक न्यूजीलैंड में वाकया एक हादसा पेश आया था, जब मुसलमान अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे थे, सजदे की हालत में पड़े हुए थे, और एक नफ्सियाती शख्स उस मस्जिद में दाखिल होता है और सारे मुसलमानों का जो नमाज पढ़े थे, एक शख्स भी नहीं बचा था। जब न्यूजीलैंड में वो हादसा पेश आया था, वो अफसोसनाक दर्दनाक वाकया पेश आया था, पूरी मुस्लिम उम्मा उस पर खामोश तमाशाई बनी रही थी। और अब ये जो कल वाकया पेश आया है, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये कोई छोटा वाकया नहीं है। ये एक फैमिली का चले जाना इस तरह से, ये रिप्रेजेंट कर रही है बात, ये हादसा, ये वाकया बता रहा है कि मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में क्या सलूक किया जा रहा है और उनका क्या इमेज बनाया जा रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है कि इनके साथ आपने कैसा रवैया या कैसा सलूक रखना है। इस पर बहरहाल हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे आगे प्रोग्राम में चलकर। लेकिन जो अभी रिसेंटली जो हादसा, ट्रेन हादसा पेश आया, हादसा जनाब जो है वो रेलवे ज्वाइंट टूटने की वजह से पेश आया। न्यूज़ भी है, 12 बोगियाँ जो थी वो डी रेल हो गई। तकरीबन 63 यानी कि 63 लोग इस वाक़े में, इस हादसे में जान बहक हुए। 100 से ज़ायद जख्मी हुए जो कि अभी मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। हादसा हो गया, दुनिया में हादसा होते हैं, बहुत दर्दनाक ये हादसा है, नो डाउट, हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। 63 का जो नंबर बताया जा रहा है, 63 जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ये एक छोटा नंबर नहीं है। आपके घर का जब एक पालतू कुत्ता भी मरता है ना, तो दुख होता है, तो तकलीफ होती है, आंसू निकलता है कि यार ये जानवर था, मैंने इसे बड़े प्यार से, बड़े नाजों से मैंने इसको पाला था, इसको मैंने बड़े नाजों से अपने बच्चों की तरह रखा था, अपने घर में रखा था, इसको मैंने खाना खिलाया था, इसके सोने का एहतमाम किया था। ये जानवर के साथ हमारी एफिलिएशन हो जाती है, बिल्ली के बच्चे के साथ हमारी एफिलिएशन हो जाती है, हम उसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। तो ये तो फिर 63 जानें थी, इंसान के बच्चे थे जो चले गए। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि हादसा तो जनाब हो गया, अल्लाह की मर्जी है, हम कहते हैं यहाँ पे कुदरत है, ठीक है, काम है। लेकिन जो उसके बाद हमारे वजीर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, दैट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। मेरे लिए तो वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अपने दुख का इजहार कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा दुख नहीं है, ये आप लोगों का भी दुख है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। अगर ये आपका दुख नहीं है, दैट मीन्स कि हम बेहिस हो चुके हैं और फिर हम यही डिजर्व करते हैं। हम ऐसी ही मिनिस्ट्रीज, हम ऐसे ही लोग, हम ऐसे ही हवाम, हम ऐसे ही हुक्मरान डिजर्व करते हैं। फिर आप लोग रोना मत रोएं। तो इसके ऊपर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, वो बयान क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं, जो इस हादसे में जो फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं, उन्होंने इस हादसे के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है, जिन हालात से वो गुजरे हैं, उन्होंने उन हालात की क्या मंजर कशी की है, वो देखते हैं। बंदे ऐसे थे जिसके 4 फैमिलियाँ थी, चारों की चारों फौत हो गई। इसी वक्त में मेरे हाथ पे कट लगे हुए थे। कोशिश तो यही हमारी थी, एक एयरफोर्स वाले हमारे साथ, नौजवान नई आर्मी वाले, उन लोगों के साथ हमें हेल्प कर रही, लेकिन दूसरा झटका जो लगा ना, उसको वो भी इंजर्ड हो गए और हम भी इंजर्ड हो गए। फिर हम बाहर निकले, फिर ऐसा ऐसा लोगों को जो सिंधी थे, बलोची थे और सराकी, उन्हों को जो पता लगा कि ट्रेन गिर गई, आवाज़ आई होगी, तो हमारे लिए बोतलें, पानी, लस्सी दूर दूर से ले गया। उन्होंने कांटेक्ट किया डर की में कि यहाँ ट्रेन का हादसा हो गया। फिर हमें एक डाला आया पुलिस वाला, उन्होंने जो ज़्यादा मरीज़ थे, जो ज़्यादा इंजर्ड हुए थे, उनको ले गए।
फिर एक एम्बुलेंस आई, फिर वो हमें लेने आई। मैं चढ़ा, मेरे वाले साहब ने बोला कि आप चले जाओ, जहाँ भी आप मेरे को शक्कर उड़ा रहे हैं या आपको सादका बहुत उतार रहे हैं, रहीम यार खान उतारे या रूढ़ी उतारे, मैं आपको ढूंढूँगा। खरोड़ी से जैसे हम निकले ना, तो जो 6 नंबर डब्बा था, तो वो पहले भी ना थोड़ा उसमें ख़राबी सी महसूस हो रही थी। तो जो काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की कि भाई ये डब्बा चेंज करें, ये डब्बा ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। तो अचानक जैसे ये 3:30 हुए ना, तो उसके बाद एक ट्रेन जो है ना लगी है, जाके ठोकर लगी है। उस टाइम हम लोग जब वो लगी है तो हमारा जो डब्बा था पलटी हो गया, लेकिन हम लोग उससे संभल गए। जैसे अमूमन हम लोग इस्तग़फ़ार करने लग जाते हैं, सब इस्तग़फ़ार पढ़ने लग गए, सारे ला इलाहा पढ़ने लग गए, अल्लाह से तौबा तैब होने लग गए। तो उसके फ़ौरन में 2 से 3 सेकंड गुजरे होंगे। वापसी से मतलब फैसलाबाद से वापसी कराची की तरफ ट्रेन आना वापसी आ रही थी, तो वो लगी है ट्रेन आके, उसकी वो लगी है। तो उसके बाद में कुछ पता नहीं, उस टाइम उठे जब लाशें, जब सारा बिल्कुल जनाजा हो सका, रेती बिल्कुल, कोई नीचे दबा हुआ रेती के, कोई क्या है। और मेरा हाथ है, ये मेरा जो पाँव है ना ये ख़राब हो, लेकिन मेरे पाँव के नीचे लाश, उसका सर मेरे नीचे और डिग गया। फिर यानी कि मेरा पैर बाहर निकल गया। बस मैनू महसूस होया कि मेरा पैर यानी कि बाहर जा रहा है। अगर जे ना संभलदा तो मैं समझो और जख्मी हो जाता। पर मेरी लत्त जड़ी ना 2 जगह तो जख्मी हो गई है, टुट गई है। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह ताला वो करेगा। डिग गया। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल हॉस्पिटल में जो मुतासरा अफराद थे, जो ज़ख्मी थे। आपने देखा कि उन्होंने बताया कि यह हादसा कैसे पेश आया, एक गट फीलिंग भी आ रही होती है। और कुछ अफराद ने इनमें से बताया कि पहले से उनको फ़ील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने इन्फॉर्म भी किया, लेकिन बहरहाल यह हादसा पेश आना था। अच्छी बात यह है पूरी सूरत हाल में कि जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो बर वक्त पहुँची और मैक्सिमम जितने लोगों को उस टाइम जो रेस्क्यू किया जा सकता था वो रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। बर वक्त जितने भी करीबी अस्पताल थे वहाँ पर तमाम ज़ख्मियों को पहुँचाया गया। सो ये एक अच्छी चीज़ थी कि कितने लोगों की जानें जो है वो बर वक्त कार्रवाई पर जो है वो रेस्क्यू के पहुँचने से बच गई। अगर खुदा न खास्ता इसमें देर हो जाती तो हम कभी भी अपने आप को फरामोश ना कर पाते। जनाब 4 अफराद अभी भी लापता हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है वो दर बदर में ही समझती हूँ कि हो गई हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लापता हैं। बदकिस्मत बदनसीब ख़ानदान है जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि जो उनके प्यारे हैं वो महज बच गए हैं तो कहाँ हैं, किस हाल में है, किस अस्पताल में। आई होप सो कि वो भी जल्द अज जल्द मिल जाएं। जनाब अभी बात करेंगे हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर है घोटकी में गाजी वासिर, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम गाजी, मुझे बताइएगा कि 100 से ज़ायद 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे इस हादसे में। क्या है सिचुएशन इस वक्त हॉस्पिटल में? बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो ज़ख्मी अफराद हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। जो जख्मी थे उनको जो है जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था, जहां पे उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो निजी यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, उनकी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, उनमें भी उनको मुंतकिल किया गया है। जो यहाँ पर जख्मी मौजूद हैं उनको अच्छी तरह देखभाल किया जा रहा है। एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जो उनको 1-2 घंटे में जख्मियों को जो है मॉनिटरिंग करता है। इसका सारा क्रेडिट जो मैं देना चाहता हूँ वो गवर्नमेंट और जिला इंतजामिया को जाएगा, जब उन्होंने रेस्क्यू के लिए भी बर्बत कार्रवाई की, लेकिन उनके पास हैवी मशीनरी न होने की वजह से फिर भी उन्होंने जो वसाइल थे वो बेरुए कार लाते हुए बहुत जल्दी रेस्क्यू किया। अगर रेस्क्यू ना करते तो हो सकता था जानों का मजीद ज़िया होता और मजीद कोई नुकसान हो जाता। जी अच्छा गाजी, 4 अफराद के लापता हैं जिनके वर्सा अभी तक तलाश में हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का चक्कर भी लगा रहे हैं, बहुत परेशान भी होंगे। क्या कोई अपडेट मौसूल हुई है अभी तक इन अफराद के हवाले से? नहीं, इस तरह की कोई अपडेट तो फिलहाल मौसूल नहीं हुई। जो जख्मी हैं उनकी शनाख्त हो गई है, उनके वर्सा भी आए हैं उनको, और देखा जाता है हो सकता है कि वो किसी को पहचान में नहीं आ रहे होते, या किसी अस्पताल पन्नुआ किल में भी जो है कैंट है वहाँ पे भी जख्मी मौजूद हैं। घोटकी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद है, रहमियार खान और सादकाबाद में भी मौजूद है। हो सकता है उनमें से कहीं हो जाए। हमारी तो यही दुआ है अल्लाह करे उनको अपने जख्मी जो मुसाफिर हैं वो अपने प्यारों को मिल जाएं, इंशाल्लाह वो अपनी चैन की सांस ले सकें। जो ये अमदोरनाक वाकया था उसके पस मंजर में देख चले 2 दिन पहले, तो एक हर
बंदे ने अपना अपना काम किया है, बड़ी मेहनत की है, और अगर किसके बस में किसको निकालना नहीं था तो उसको पानी पिला रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई क्या काम कर रहा था, लेकिन हर बंदे ने होटकी की आवाम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही लोगों को फैसिलिटेट, अपनी पर्सनल गाड़ियों पे लोगों को घरों तक पहुंचाना, शहरों तक पहुंचाना, बड़ी बड़ी उनको फैसिलिटी देना। जिले इंतजामिया की जानिब से जो है एसी और डीसी सुबह 6 बजे से वहां पर मौजूद थे। जब तक रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ तब तक ना हटे, मुकम्मल। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जख्मियों को पानी पिलाने की सूरत में हो, उनको अस्पताल पहुंचाने की सूरत में हो, या किसी भी सूरत में हो। मुझे ये बताइएगा, गाजी हुकूमती नुमाइंदा भी को यहाँ पर पहुंचा, उन्होंने विजिट किया हॉस्पिटल का? अफसोस की बात, सद अफसोस की बात यही कर सकते हैं कि ना ही कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा किसी अस्पताल में विजिट किया है, ना ही कोई ओहदेदार किसी अस्पताल में गया है, ना लवाहिकीन से पूछा है। यहाँ पर जो सियासी, समाजी, जो सोशल वर्कर कह सकते हैं जिनको, वो लोग अपनी मदद आपके तहत पानी, जूसेस, खाना फराम करते रहे, लेकिन यहाँ के MNA सरदार मोहम्मद रशीद खान मेहर, उनकी तरफ से भी कोई नहीं आया। खालिद खान लुंड जो MNA है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनमें से भी कोई नहीं आया। ना ही जाम सेनेटर यहाँ पे हैं, जाम मेहताब डहर, उनके हल्के में ये अपना हुआ है कि ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो भी नहीं आए। और सिर्फ एक MNA है शहरियार शर, जो सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक वहां पर हमारे साथ मौजूद थे, लोगों को रेस्क्यू करवाया, खाना फराम किया, पानी फराम किया, जूसेस फराम किए, हत्ता के रिहाइश और कन्वेंस फराम की। जो बंदे अस्पताल पहुंचने थे उनको अस्पताल पहुंचाया, जो बंदे अपने घरों को जाने थे उनको घरों पर पहुंचाया। बहुत शर्म का मकाम है कि अगर कोई नहीं आया, किसी ने दाद रसी नहीं की मुतासरा फैमिलीज की। बहरहाल इस पर बात करेंगे इन डिटेल। गाजी मुझे बताएगा कि जो लोग अभी हमें ज्वाइन करें उनको हम जरा अपडेट भी करते चलें कि ये जो अफसोसनाक हादसा ये कल पेश आया, मिल्लत एक्सप्रेस की 12 बोगियां इसमें जनाब मुतासर हुई, 63 अफराद जाम बहक हुए, 100 से जायद इसमें अफराद जख्मी हुए। गाजी हमें इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि अभी तक क्या न्यूज सामने आ रही है कि यह हादसा किस वजह से पेश आया? जी बिल्कुल, हादसा तो इस वजह से, जब एनी शाहिदी ने जो जिनसे हमारी बात हुई या जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो बोगी थी एक खराब थी, तो उसकी शिकायत तो उन्होंने की रेलवे हुकाम को, लेकिन वो रेलवे हुकाम ने उन्होंने कान नहीं धरे, जिस वजह से बोगियां जो है पटरी से उतर गई। जो पटरी से उतरी हुई बोगियां थी उनको जो है मुल्तान एक्सप्रेस जो है मिल्लत एक्सप्रेस ने हिट किया। हिट करने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया। वो पहले से ही गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, उनकी 3 बोगियां जो है वो गिरी, पटरी से नीचे जाकर गिरी हुई थी और ऊपर से जोरदार ट्रेन ने टक्कर मार दिया, तो जिस वजह से जो है इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं जिले इंतजामिया को, जिसने बरवक्त पहुंचकर अपने जो भी वसाइल थे उनसे अपनी मदद की, बरूए कार लाए और जख्मियों को, लाशों को वक्त पर निकाला और अस्पतालों तक पहुंचाया। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते हैं मैडम, इंतहाई दुश्वार गुजार। यहाँ करीबी अस्पताल कम से कम भी 30 से 25 मिनट की दूरी पे है, छोटे से छोटा अस्पताल। ना यहाँ पर सड़कें बनी हैं, पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ना यहाँ पर कोई तरक्याती काम हुए हैं, ना सड़कें, न इस जिले में इतना बड़ा कोई अस्पताल बनाया गया है जहाँ में 50 से ज्यादा जो मरीज हैं या जख्मी हो, हादसे वाले, या कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिससे निपटने के लिए एक बड़ा अस्पताल हो, वो कायम किया जा सके, ऐसी भी कोई कायम नहीं किया गया। ना ही कोई ऐसी रेस्क्यू टीम कायम की गई है घोटकी जिले में जो किसी बड़े हादसे को शिकार जो अफराद हैं उनको निकाल सके या उनको रेस्क्यू कर सके या उनकी कोई मदद कर सके। जी मुझे गाजी बताइएगा, जो 63 अफराद जाँ बहक हुए हैं इनमें बच्चों की तादाद, यकीनन फैमिली सफ़र कर रही थी, कितने बच्चे जो है मासूम फूल मुरझा गए? जी एग्जिट तादाद तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ये बताया ये जा रहा है कि 30 से ज्यादा जो है बच्चे और खवातीन शामिल थे इनमें से। और मजीद मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ चीजें ऐसे हैं कि जिले इंतजामिया भी छुपा रही है। शायद हो सकता है लोग ये कह रहे हैं कि एनी शायद ये कह रहे हैं कैजुअलिटीज ज्यादा हैं,
जो फैक्ट फिगर बताए जा रहे हैं इनसे और कैजुअलिटीज वो तकरीबन क्या नंबर हो सकता है गाजी, एक अंदाजे के मुताबिक जो एनी शाहिद कह रहे हैं, क्योंकि वो तो मौके पे पहुंचे हैं, इमदाद करने के लिए भी पहुंचे हैं, तो वो क्या एक रफ आइडिया क्या देते होंगे? मेरी एक एनी शाहिदीन से बात हुई। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि हमने 7 लाशें सुबह को 4:30 बजे निकाल के सिविल अस्पताल उबाड़ो पहुंचाई हैं। 4:30 लाशें, 7 लाशें, ठीक है। अच्छा। उनका ये कहना कि ये हमारी थिंक में 20 या 25 लोग मजीद हो सकते हैं जो डेथ हुए हैं, या इंतजामिया नहीं बता रही, या वो लापता है, या लाशें उनकी नहीं हैं। यानी कि 100 के करीब, ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर ये नंबर हो सकता है। बहुत ही अफसोस कि ये बात है। बहुत शुक्रिया गाजी, आपने हमें अपडेट किया। घोटकी से नहायत ही अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। इस पर मज़ीद भी डिटेल करेंगे। आज़म स्वाति साहब को जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि बात करना ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर कर रहे थे। जो ट्रेन हादसा पेश आया, किसी की भी गफलत से पेश आया हो, हादसात होते हैं, लेकिन इतनी बेहिसी नहीं पाई जाती है। ब्रेक से पहले हम गाजी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो नंबर रिपोर्ट हुआ वो 63 है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं। शायद जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। इस पर मैं बात नहीं करूंगी, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जो रिपोर्ट हुए हैं हम उन्हीं नंबर्स की बात करेंगे। जो दुख की बात है इस वक्त मेरे लिए, जो सदमे की बात है इस वक्त मेरे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं समझती हूँ आप तमाम लोगों के लिए भी नहायत ही दुख की घड़ी है कि जब इस तरह की एक आजमाइश आती है कौम पर, जब इस तरह का एक हादसा पेश आता है कि इतने लोग हमसे बिछड़ जाते हैं और हमारे हुक्मरानों की बेहिसी हम देखते हैं। आज़म स्वाति साहब कहते हैं, जनाब उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई, आपने देखा अखबारों की सुर्खियों में भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने देखा। जनाब फरमाते हैं, अगर मेरे इस्तीफे से जाने वापस आ सकती हैं तो मैं तैयार हूं, मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, मतलब कि आप सोचें कि जिनका बच्चा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बीवी चली गई, कोई पूरी फैमिली उजड़ गई, एक तो वहां पर कोई हुकूमती रहनुमा पहुंचा नहीं, अस्पतालों में दादरसी के लिए कोई नहीं पहुंचा, और उसके बाद आपके जो रेलवे मिनिस्टर साहब हैं उनका इतना एक मैं समझती हूँ कि सफाक स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अगर मेरे इस्तीफे से जाने वापस आ सकती हैं तो मैं तैयार हूँ। आज़म स्वाति साहब, आपको हम बताएं कि वाकई आपके इस्तीफे से किसी की जान वापस नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, इस्तीफा देने से वाकई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ना हो सकता होता तो हम आपको बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री साहब आज से इतने साल पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा पेश ना करते। अगर इस्तीफा देने से कुछ ना हो सकता होता तो आपको हम बताएं कि नीतीश कुमार इस्तीफा ना देते। अगर इस्तीफा देने से कुछ ना हो सकता तो हम आपको बताएं कि हिशाम अराफात कभी इस्तीफा ना देते। अगर इस्तीफा देने से कुछ ना हो सकता तो हम आपको बताएं कि मोहम्मद मंसूर भी कभी इस्तीफा ना देते। अगर आप इस्तीफा देते तो शायद आप उन लोगों के दुख में शामिल हो सकते। शायद हमारी आवाम आज सोचती कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारी तकलीफ में, हमारी आजमाइश में हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है, अपनी कुर्सी से मोहब्बत नहीं करते। ये भी हम आपको बताएं कि जनाब जो है, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, साद रफीक साहब फाइज थे इस ओहदे पर, तो खान साहब जब जलसे जलूस करते थे तो बहुत तनकीद की जाती थी। साद रफीक से रेजिग्नेशन लेने की बहुत बार डिमांड भी की गई, तो अब क्यों डिमांड नहीं की जा रही है? अच्छा, पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी एक बेहिस स्टेटमेंट एक सामने आई है आज़म स्वाति साहब की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। इस पे कई सवालात खड़े होते हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं इसमें दुख हुआ, अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क में
ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, अपने आप को हुकूमती नुमाइंदा कहते हैं, अपने आप को इंसान कहते हैं, आवाम का हमदर्द कहते हैं। और दूसरी तरफ बहुत रंज इस बात का भी है कि इन्हें सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है, इन्हें इससे कोई परवाह नहीं। हालांकि कुर्सी आर्जी चीज होती है, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि किसी के घर में, ये ऐसे ही है कि किसी आपके पड़ोस में मैयत हो और आप अपने घर में शादियाने बजाएं और आप ये कहें कि हमें क्या है, मेरी फैमिली की तो ये सालगिरह की पार्टी है, हम तो गाना गाएंगे नाचेंगे और पड़ोस के घर में हमें उससे क्या लेना। देखिए, इस्तीफा से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, अवाम में एक मैसेज जाता है कि हुक्मरान या जो हमारे बड़े हैं, जो जिम्मेदार है, वो हमारे गम में, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में शरीक है। और दूसरा, नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसे कहते हैं इंग्लिश में, कि नीचे ये पैगाम जाता है आइंदा मोहतात रहने के लिए जो उनके अहलकार होते हैं सरकारी, जो जिम्मेदारान होते हैं, उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि आज अगर वजीर साहब इस्तीफा दे रहे हैं तो कल हमें भी इस्तीफा देना पड़ेगा और हमारी गफलत, कोताही और हमारी नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह के हादसे। तो आदमी को इस तरह की स्टेटमेंट जहां पे इतना बड़ा हादसा हो जाए, देखिए ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी थी। जब डीएस रेलवे ने कहा था, चीफ इंजीनियर ने कहा था, सारे लोग कह रहे थे और इस रोड पे होता रहा है ये कि मेरे इस्तीफे से क्या आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो हो गए, बस ये अल्लाह का काम है। तो इस तरह तो फिर कोई भी चोरी हो गया तो किसी के तहकीकात ना करे, जो चोरी करके ले गया, डाका मार गया, हादसा हो गया, कोई जरूरत नहीं तहकीकात करने की, कोई कत्ल हो गया, कोई जरूरत नहीं तहकीकात करने की, कहीं पे आग लगा दिया गया। और ये आज के दौर में इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कि दुनिया में आपकी चकसाई होती है। और आप देखें, सिर्फ ये नहीं है, मौसूफ फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहब ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये शह देते रहे स्वाति साहब को कि ठीक है जी, आप हमारे हीरो हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कौम की है। हम सब 22 करोड़ लोग उनके गम में, दुख में बराबर के शरीक हैं। और न सिर्फ हम सब बल्कि पूरी इंसानियत शरीक होती है। हमारा दीन कहता है एक इंसान की जो मौत है, हलाकत है, वो पूरी इंसानियत की हलाकत होती है, मौत नहीं की, ये हलाकत है। तो अगर उन्हें अपने दीन के बारे में नहीं मालूम स्वाति साहब को कि आपका दीन क्या कहता है, तो फिर अफसोस किया जा सकता है। और आज फिर हम इस सोचने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग आके बैठे। तो क्या शायर ने कहा था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो शायद उल्लू भी इतना ना हो बेहिस, उसके अंदर भी शायद कोई एहसास हो कि उसके कोई परिंदा। बिल्कुल एहसास। और जो ये स्वाति साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसमें एहसास तो बहुत दूर की बात है। हाशमी साहब, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कल एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया, बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया। तो ये ट्वीट मेरे सामने, मेरे फोन में मौजूद है, जो है जस्टिन ट्रूडो की, और वो कहते हैं एक गैर मुस्लिम है, एक कैनेडियन है और मुसलमान नहीं है, लेकिन कितना दर्द रखते हैं। ट्विटर पे उन्होंने अपनी ट्वीट जारी की है, एक बड़ी लंबी, और कहते हैं कि यू आर नॉट अलोन, कैनेडियंस अक्रॉस द कंट्री आर मॉर्निंग विद यू एंड स्टैंडिंग विद यू टुनाइट एंड ऑलवेज। मैं समझती हूँ कि ऐसे वजीर आजम को भी सलाम पेश करना चाहिए जो कि दर्द रखता है। और ऐसे में आजम स्वाति साहब का अपने ही मुल्क पे, अपने ही बहन भाइयों के चले जाने पर ये वाला स्टेटमेंट बड़ा अफसोसनाक है। आप समझते हैं कि उनको अपना ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए? देखिए, सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने ये नहीं कहा कि वी स्टैंड बाय यू, बट फर्दर ही सेड दैट द फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑफ कनाडा विल रिमेन, माने क्या कहते हैं, पूरा सरगू होगा, एंड फॉर 3 डेज लंदन ओंटारियो में ये होगा। तो वो एहसास है, ठीक है, वो हमारे हम मजहब नहीं है, मगर इंसानियत में हमसे बहुत आगे है। और अब अगर वो अपने अल्फाज वापस भी ले लेते हैं आजम स्वाति साहब, तो उससे जो जख्म पे नमक पाशी हुई है वो तो दूर नहीं होता। ये एक धब्बा लग चुका है।
ये उनके जो लवाकिन है और जो पाकिस्तान, हम सब, आप भी आपके अल्फाज मुझे बता रहे हैं कि आप कितनी दुखी हैं। आई एम नॉट ट्रीटिंग यू एज एंकर पर्सन और ए टेलीविजन पर्सन, राइट नाउ आई एम ट्रीटिंग यू एज एन ह्यूमन बीइंग। ऐसा मुझे महसूस हुआ आपकी आवाज से, एक दर्द होता है, एक तकलीफ होती है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो कहाँ आप, मैं तो आपको आजम सवाती से 1000 दर्जे ऊपर समझता हूँ कि आपने कितना रिसर्च किया तमाम वजीरों के हवाले से, ना आखिरी में नीतीश कुमार से लेकर मंसूर तक। तो ऐसी की बात है, जो बेहिस लोग होते हैं वो बेहिस लोग होते हैं। और सिर्फ ये बेहिस नहीं है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मॉर्निंग करेगी? नहीं कहा। पाकिस्तानी कौम गम में रहेगी? नहीं कहा। रेलवे में ये होगा? नहीं कहा। कौमी झंडा सरनगु होगा? नहीं कहा। हम 3 दिन तक म्यूजिक नहीं बजाएंगे? नहीं कहा। क्या किया कैबिनेट? कल कैबिनेट मीटिंग थी, 15 या 21 एजेंडा था उस पर। तो कैबिनेट कलेक्टिवली क्या करते रहे? इज्तिमाई हमारी बेहिसी से हुकूमत की, और हुकूमत की नहीं, हम तो समझते हम सब शायद बेहिसी के रास्ते पे चल पड़े हैं और कौम को वापस आना होगा। एक भी इंसान मरता है, एक भी हादसा होता है, आप सोचिए कोई खुशी में जा रहा होगा, कोई किसी गम में जा रहा होगा, उसको क्या मालूम होगा क्या हुआ। और कोई ड्राइवर की इसमें गलती नहीं है, किसी और की गलती नहीं है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो ड्राइवर भी कहेगा हाँ जी मेरी क्या गलती है, मैं क्यों, मेरा क्यों इंक्वायरी हो रहा है, मेरे इंक्वायरी से क्या वो मौत वापस हो जाएगी? आप क्या गलत मैसेज दिया आपने, और आने वालों को आपने क्या मैसेज दिया? आने वाले आइंदा अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, हादसा होता रहता है, आइंदा भी वजीर कहेगा कि जनाब आप आजम सवाती साहब का बयान देखें, मैं क्या कर सकता हूं? तो ये एक गलत प्रेसिडेंट इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया आजम सवाती साहब ने, और उनके कुलीग ने उनको सपोर्ट किया जाकर के एक कदम आगे बढ़ के। और मैं आपके चैनल को, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने एक ह्यूमन जो ट्रेजेडी है उसका शिकार किया, और हमारे किरदार को आपने बताया कि हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमें एज इंसान कैसा होना चाहिए, हमें पॉलिटिशियंस कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक अलर्निंग सिचुएशन है, ये हमारे लिए सोचने की घड़ी है। हमारे नौजवान क्या सोच रहे होंगे जो कल से आइंदा 10 साल बाद सियासत में आएंगे, या अभी यंग है, या जो पार्लियामेंट की सियासत करना चाहते हैं, वो क्या सोचेंगे? तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। माफ, मैंने उनको इस्तीफा एक छोटी सी चीज है, ओहदा आने और जाने वाली चीज है, मगर मुझे जहां तक लगता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इसी किस्म का है। ये बस मेरे पास अब अल्फाज नहीं है। हाशमी साहब, अभी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी सामने लाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इस हवाले से। जो आजम सवाती साहब हैं उनका कंपैरिजन साद रफीक साहब से किया जा रहा है, जो गुज़श्ता हुकूमत है उसके बारे में बात की जा रही है। और खान साहब भी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में होते थे कि भी जब कोई इस तरह का हादसा पेश आता था तो वो बहुत प्रेशराइज करते थे गवर्नमेंट को कि आप इस्तीफ़ा दें, जो सिटिंग मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दें। तो अभी क्यों खामोशी दिखाई जा रही है? देखिए, ये हमारी कौम को ना सिर्फ इस रेलवे हादसा, बहुत सारी चीजों में हमने एक मुनाफिकाना और मुजरिमाना गफलत बरतने का सिलसिला किया है। ये हादसा नहीं था मोहतरमा, ये हादसा नहीं था। 3 महीने से जब डीएस कह रहा है और ये कैबिनेट में ये बात प्रपोजल जाती है, आप 2.5 करोड़ की जगह पे 20 लाख रुपए भेजते हैं, ये हादसा नहीं था, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। आप नियतन इरादतन आपके नजदीक रेलवे में सफर करने वाले लोग इंसानियत के शायद जुमर्रे में रहते हों, या जिस तरह से साउथ अफ्रीका में होता था कि कलर्ड या काले अंग्रेजों के साथ नहीं बैठ सकते, एक क्लास डिवीजन था। हमारा आइन तो कहता है कि हम सब बराबर हैं। हमारा हाशमी साहब, चूंकि टाइम कम है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। फिरदौस आशिकावान साहिबा का भी जो स्टेटमेंट आया है, मुझे हैरत है, मतलब कि आई एम एस्टॉनिश्ड कि वो कह रही हैं, आई होप सो कि मैं गलत हूँ, ऐसा उन्होंने ना कहा हो, और आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल का पहला ट्रेन हादसा है। सर प्लीज से कि मैंने गलत चीज़ सुनी या देखी या ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, आपने अपने आप को धोखा दे लें तो कोई बात नहीं है, मैं उसका कोई मेरे पास हल नहीं है, मगर पूरी कौम को इस बात से रंज हुआ है कि जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, एक डॉक्टर पेशे से वाबस्ता रही है, वो अगर कहे अल्हम्दुलिल्लाह ये साल का पहला हादसा है, 55 लोग चले गए, उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 100 लोग जख्मी हो गए, उन्होंने
आप समझ रहे क्या माइंडसेट है इस गवर्नमेंट की। ये कलेक्टिवली एक करप्ट मुजरिमों की ठीक हुकूमत ठीक है। हाशमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज। तो मेरे ख्याल से यही वक्त है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो वजीर हैं, उनको अपने रवैयों पर एक मर्तबा दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि क्या अवाम के जो जज्बात हैं वो उससे कहीं मजरूह तो नहीं हो रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में और बहुत कुछ होगा। आपके लिए साथ रहिएगा।